साथियों, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बम बम होंगे। साथियों, आज हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है। सवाल यह है कि मैं जहां रहता हूं उस एरिया में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो मैं बिजनेस कैसे करूं? निश्चित रूप से साथियों, हमारा प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है और जानते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते वहाँ का बिजनेस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। ज़्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं जो इस साथी ने पूछा है। सवाल बहुत ही लाजमी है। साथियों, मैं आज इसका उत्तर कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब मोदी केयर बिजनेस में आता है और बिजनेस पर्पस के लिए आता है, तो जानते हैं साथियों क्या होता है? उसके एक सपने होते हैं। वो इस बिजनेस में क्यों आया है, उसका एक पर्पस होता है। जैसे अगर मैं साथियों बात करूं तो बहुत से ढेर सारे लोग यहाँ इसलिए आते हैं कि ये जमीन या खेत लिखवा सकें, कोई शहर में अपने प्लाट लिखवा सकें, बिल्डिंग या कोठी बना सकें, लग्जरी कारें उनके घर में हो और साथ में बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उनका अच्छा भविष्य हो, अच्छी जगह शादी कर पाएं। और साथियों इतना ही नहीं बल्कि उनका एक बड़ा सा बैंक बैलेंस भी हो, बड़ी सी प्रॉपर्टी हो उनके नाम की जो अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़ सके, शान और शौकत की जिंदगी हो। और अगर मैं कहूं तो नौकरी या धंधे का कोई टेंशन ना हो, ऐसी जिंदगी हो। और साथियों, अगर मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूं कि कुल मिला जुला के जिंदगी झकास हो, जबरदस्त हो और जिंदाबाद हो। इसीलिए तो लोग मोदी केयर बिजनेस करने आते हैं। अब जो अड़चन आई है हमारे मित्र के सामने, साथियों मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको मोदी केयर बिजनेस में कहीं कोई अड़चन दिख रही है तो वो अड़चन आपके लिए कामयाबियों की सीढ़ियां बन सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सवाल ये है कि मैं जहां रहता हूं वहां तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलते, अब ये कामयाबी की सीढ़ी कैसे बनेगी? तो साथियों देखते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं उस मित्र, उस साथी या सभी साथियों को बोलना चाहूंगा जहां भी ये समस्या आए कि सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जहां भी हूं मुझे बिजनेस में जो भी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना पड़ेगा, मैं कराऊंगा। जब तक उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है, जब तक कोई सेंटर्स नहीं खुल जाते, तब तक मैं कहीं दूर से व्यवस्था करूंगा। जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा वहां से प्रोडक्ट्स अपने उन कंसल्टेंट्स को दूंगा जो हमारे गांव के आसपास, कस्बे के आसपास के लोग होंगे। और साथियों जानते हैं, जिम्मेदारी लेना अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है जिससे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। नंबर 1, लेकिन ये बहुत छोटा है क्योंकि आप वहीं पे बिजनेस बिल्ड करने की बात कर रहे हैं जहां पे आप हैं। मैं अब थोड़ा इससे बड़े की बात कर रहा हूं। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप थ्रू आउट इंडिया इस मोदी केयर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करवा सकते हैं। और आपको पता है मोदी केयर 17,000 से ज़्यादा एरिया में, जहाँ पे 17,000 से ज़्यादा पिन कोड जहाँ अवेलेबल हैं, उस पिन कोड पे हम कोरियर सर्विस अवेलेबल कराते हैं। तो निश्चित रूप से थ्रू आउट इंडिया हम इस प्रोडक्ट्स को किसी भी जगह पे सर्विस दे के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये उससे थोड़ा बड़ा है, जिम्मेदारी लेने से थोड़ा बड़ा है। और आपको मैं जो सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं जिससे आपका बिजनेस सबसे ज्यादा फैलने वाला है, वो तीसरा है। जहां आपके लोग हों और साथ में उस जगह पे प्रोडक्ट्स की भी अवेलेबिलिटी हो, उस जगह पे बिजनेस बिल्ड करना शुरू करिए। जैसे जब भी मैं कहता हूं कि पहले अपने लोगों की एक लिस्ट बना डालिए, देखिए वो कहां कहां पे अवेलेबल है। कोई दिल्ली में होगा, कोई कोलकाता में होगा, कोई चेन्नई में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई वाराणसी में होगा, कोई लखनऊ में होगा, कोई अमृतसर में होगा, कोई अंबाला में होगा, कोई पटियाला में होगा। साथियों ये बड़े शहर, इन सभी जगहों पे
मेरा मानना है कि हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाएगा। और देखिए, अगर इन जहाँ जहाँ बड़े शहरों में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की सर्विस, वहाँ पे क्या आपके लोग भी हैं? और अगर हैं तो इमीडिएट उनको फ़ोन करिए और उनको बताइए कि मैं इस टाइप के सिस्टम से जुड़ा हूँ और आप मेरे साथ अगर इस बिज़नेस में आते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, इस तरीके से आप सबसे बड़ा बिजनेस फैला सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे कि प्रोडक्ट्स की सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है, केवल आपको अपना नेटवर्क बिछाना है। दूसरा, आप कोरियर के माध्यम से भिजवा सकते हैं, या तीसरा, आप छोटी सी जिम्मेदारी पूरा करके अपने बिजनेस को वहाँ से एक्सपेंशन करना शुरू कर सकते हैं। नंबर यहीं पे समाप्त नहीं होते। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग इस काम को बखूबी नहीं करते और उनको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे आसपास गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में जब सर्विस हो जाएगा, प्रोडक्ट्स मिलने लगेगा, तो मैं बिजनेस करूंगी या करूंगा। और जानते हैं, बहुत देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सर्विस तभी हमारी अवेलेबल होती है जहाँ पे लोग हो जाते हैं, और जहाँ पे लोग हो जाएंगे उस समय अगर हम पहले से अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से लोग दूसरे के नेटवर्क में होंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, आइए आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि क्या होता है। जो चीज़ मैं बता रहा हूं क्या सच में ऐसा होता है? तो साथियों, सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं अपना ही बताना चाहूँगा कि जब मैं इस बिज़नेस की शुरुआत किया था, जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ वहाँ पे अगर ठीक ढंग से कोई बीमार भी पड़ जाए ना, तो एक बढ़िया हॉस्पिटल 200 किलोमीटर दूर मिलेगा। और जानते हैं, इंटरमीडिएट के बाद बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कम से कम 200 से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपको पता है, इस एरिया में कोई ट्रांसपोर्ट की बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं है, रोडवेज की टूटी फूटी बस ही आती है। अगर आपको फ्लाइट पकड़ना हो तो कम से कम 200-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फ्लाइट मिलेगी। मतलब देखा जाए तो दूर दराज का यूपी का एक हिस्सा है। साथियों, ऐसे में मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो सच में यहाँ 200 किलोमीटर से पहले यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं था, किसी भी तरीके की प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल नहीं थी। वैसे में मैंने एक जिम्मेदारी ली कि मैं अब इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराऊंगा। कुछ दिनों तक मैंने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए अपनी जिम्मेदारी से। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं कुरियर मंगाना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने खुद अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ले लिया, डीपी ले लिया। और जानते हैं, उस डीपी के लेने के बाद इस पूरे एरिया में खूब बढ़िया सा प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ। ढेर सारे कंसल्टेंट लोग इस प्रोडक्ट्स का लाभ लिए, नेटवर्क बनाए, अपने लिए पैसा कमाए, और यहीं से नेटवर्क फैलते फैलते आज भारत के लगभग 27 राज्यों में थ्रू आउट इंडिया 10,000 कंसल्टेंट के बीच में फैल चुका है। और साथियों, अगर मैं ये शुरुआती कदम जिम्मेदारी से नहीं लिया होता, कोरियर नहीं मंगाया होता, प्रोडक्ट्स अवेलेबल डीपी लेके नहीं करवाया होता, तो क्या आज मैं इस सुविधा का या इस मुकाम को हासिल कर पाता? शायद नहीं। इसलिए मेरी एक राय है कि आप इन तीनों में से बारी बारी से चुनिए। सबसे पहला, जिम्मेदारी लीजिए। नंबर 2, कोरियर से प्रोडक्ट्स भेजवाइए। और नंबर 3, जहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो वहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने अपने नेटवर्क खड़ा कर दीजिए। तो साथियों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही करेंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, और प्रोडक्ट्स को अवेलेबिलिटी करा के अपने नेटवर्क को खूब बड़ा बनाएंगे, खूब ढेर सारा पैसा कमाएंगे, और खूब ऊंचाई के शिखर पे जाएंगे, और ये सपने पूरा करेंगे। और साथियों, अब जरा देखिए कि हमारे सपने ये हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और सबसे बड़ी बात, झकास और जबरदस्त जिंदगी चाहिए। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।